ओम शांति। आज के मनन के लिए जो बाबा का महावाक्य लिया है कि बच्चे अंतर्मुखी रहो, तो हर एक के दिल को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। तो पहले तो हम क्लियर करेंगे कि अंतर्मुखता है क्या, उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद अंतर्मुखी रहने से दूसरों को राजी कैसे कर सकते हैं। तो अंतर्मुखता अर्थात जो मुख है वो अंदर की तरफ, अर्थात जो मुख्य कर्मेंद्रियां हमारी हैं वो सारी मुख के ऊपर हैं। तो उन सारी कर्मेंद्रियों को बाहरी जगत से डिटैच करके, उनके प्रभाव से मुक्त होकर अंदर की तरफ, आंतरिक आनंद की तरफ मुख करो। मतलब जितनी हमारी कर्मेंद्रियां बाहर की तरफ है उनको बाहर से डिटैच करना है और उनका मुख अंदर की तरफ करना है, अर्थात बाहर के प्रभाव से मुक्त करना है और अंदर के आंतरिक आनंद की तरफ उसको ले जाना है। और अंतर्मुक्ता अर्थात बाहरी जगत से वैराग्य और आंतरिक जगत से राग। बाहर से वैराग और अंदर से राग, और इतना राग कि बार बार वो अंदर खींचे। जैसे दुनिया में राग होते हैं, जहाँ भी डोर बंदी होती है तो आत्मा खींचती है, मन खींचता है, तो वही राग अब अंदर लग जाए, जिससे वो सुख जो अंदर का है वो मन को कहें या आत्मा को बार बार अंदर की तरफ खींचे। तो राग मतलब बाहर से खत्म हो जाए राग, और कहाँ लग जाए, अंदर की तरफ लग जाए। और क्या कहेंगे, अंतर्मुक्ता अर्थात मतलब सारा ध्यान जो है वो अपनी मन बुद्धि पर लेकर आना, और ध्यान से अपने ही मन को देखना कि उसमें कैसे कैसे विचार आ रहे हैं और किस लेवल के हैं। इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ उसको देखना कैसे विचार आ रहे हैं, और बुद्धि मेरी कहाँ कहाँ अटकी हुई है जो भटक रही है, क्योंकि भटकेगी वही ना जहाँ लगाव होगा। तो अंतर्मुक्ता मतलब अपनी ही आत्मा को, अर्थात अपनी ही शक्ल को ठीक से देखना, अच्छे से देखना अपनी ही शक्ल को कि मैं क्या हूँ, कैसे विचार हैं मेरे, और कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि भटक रही है। और क्या कह सकते हैं कि अंतर्मुक्ता अर्थात सब कुछ देखते हुए भी निरंतर अपने वास्तविक स्वरूप, और आत्मिक स्वरूप कहें या वास्तविक स्वरूप कहें, उसमें टिकना। तो टिकते टिकते उसका स्वरूप बन जाना, और जो स्वरूप बन जाएंगे तो सातों गुणों का जो रस है, उसका जो रस है ना, उसके जो गुणों की महसूसता है, उस गुणों की महसूसता होने लगे, और आत्मा को क्या लगे, जैसे कि स्वीट साइलेंस हो गई है। और जब इतना इतना स्टेबल हो जाएंगे तो फिर अपनी गलतियां भी दिखाई देंगी, और जो परिस्थितियां हैं उनका समाधान भी समझ में आने लगेगा। तो मतलब अंतर्मुक्ता अर्थात सिर्फ अपने स्वरूप में टिक जाना, और अपने एक एक गुण को, सुख को, शांति को, पवित्रता को, आनंद को बहुत गहरे से महसूस करना। और अंतर्मुखता क्या कहेंगे कि जो हमारे अंदर गुण और शक्तियां जो हैं, हमने क्या की हैं, धारणाओं से गुण अपने अंदर जमा किए हैं, और योग से क्या किया है, शक्तियों को जमा किया है। क्योंकि जितनी धारणा करते हैं उतने गुण आते हैं, और जितना बाबा से योग लगाते हैं उतनी शक्तियां आती हैं। तो वो गुण और शक्तियां हमारे अंदर क्या हो रही हैं, कलेक्शन हो रही है उसकी, जिसको बाबा योग बल कहते हैं। तो उन शक्तियों को जब हम अंतर्मुखी होते हैं
कोई भी परिस्थिति या विघन या कोई भी काम ऐसा आता है जिसमें हमें कुछ समाधान नहीं समझ में आता, तो अंतर्मुखी होना और अंदर से उन शक्तियों को बाहर निकालना, अर्थात बाहर व्यवहार में लाना। मतलब अंदर जो स्टॉक पड़ा था, बाहर से तो थोड़ा ही दिखता है ना, किसी से भी कोई सामान लेने जाओ तो थोड़ा सा लेंगे तो बाकी वो क्या कहेगा, अंदर से लेके आता हूँ। तो बाहर तो दिखने में तो थोड़ा सा है, तो परिस्थितियों में अंदर जाना और उस स्टॉक को बाहर लेके आना, तो अंतर्मुखता इसको भी कहेंगे। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, इससे तुम दूसरों के दिलों के राज को जान सकोगे और उनको राजी कर सकोगे। तो इसके पीछे बाबा का क्या भाव है? तो हमने जैसे समझा ना कि अंतर्मुखी होते ही सारा ध्यान किस पे आ जाता है, अपने मन बुद्धि पर। तो जब अपने आप को हम क्लियर देखने लगते हैं ना, हमें अपनी क्लैरिटी होने लगती है, अपना आईना एकदम साफ होने लगता है। तो जब सामने हमारा आईना साफ होगा तो जो दूसरा सामने आएगा उसकी छवि भी क्या हो जाएगी, एकदम साफ आएगी। क्योंकि मैं स्वच्छ आईना बन गई तो सामने वाले की छवि जब दिखेगी उसमें वो भी एकदम साफ आएगी। तो हम क्या कर सकेंगे, उससे उसके मन के भाव को भी जान सकेंगे कि वो गलत है या सही है। कि कोई ऐसा तो नहीं कि मुखौटा लगा के अच्छे का आया लेकिन अंदर से गलत है, और कोई बाहर से गलत लग रहा है लेकिन अंदर से वो स्वच्छ है, इनोसेंट है। तो जब अपना आईना साफ होगा तो हम दूसरे को भी पहचान सकेंगे, क्योंकि ठहराव आ गया ना, और हम आत्मिक स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप में टिक गए। और दूसरी बात है कि स्वरूप में जब टिके तो फिर वो सातों गुण हमारे फ्लो कर रहे हैं, और जब सातों गुण फ्लो करते हैं ना, तो कहा ठहराव, एक तो आईना साफ हो गया, दूसरा ठहराव आ गया। और ठहराव में क्या होती है, सारे समाधान दिखते हैं, हमें दूसरे के मन के भी स्थिति पता लगती है और उसकी भी समझ आती है, और उसको भी हम सही निर्णय दे पाते हैं, सही समाधान दे पाते हैं। और जब दूसरे को हम समझ लेते हैं तो समझ लेने के बाद कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, एकदम सही होता जाएगा, उसके अनुसार ही उससे व्यवहार होगा। तो नेचुरल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। क्योंकि किसी को पानी चाहिए हो और आप उसको 56 भोग भी दे दोगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन जब ठहराव में आके देखेंगे उसको पहले क्या चाहिए, स्नेह चाहिए कि ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए उस आत्मा को, तो ठहराव से हम समझ पाएंगे और उस अनुसार ही उसके साथ व्यवहार कर पाएंगे। तो ये अंतर्मुखता क्या है, ये प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में जब लाते हैं तो हम खुद को भी परिस्थितियों से निकाल सकते हैं और दूसरों को भी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम अंतर्मुखी बनो, तो पहले खुद को क्लियर करो, खुद ठहराव में आओ, खुद गुणों की अनुभूति में आओ, फिर उस आईने में, उस ठहराव में दूसरे को देखो, उसको भी जानो, और उस जानने के अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। तो क्या होगा, वो भी राजी हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम दूसरों को भी राजी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।